एवरीवन। कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग सही लिख दो। लड़का बोलेगा इंग्लिश की क्लास में स्पेलिंग सही नहीं है। NUOUS, NU, N के बाद U लगाओ, OUS, N के बाद U। हाँ सही है। चलिए आवाज बढ़ाइए थोड़ा सा। है किसी का कल एग्जाम CGL का? है? कहाँ है सेंटर? यहीं पटना में? फिर ठीक है, चलो। देखते हैं इस बार का पेपर कैसा आता है। हालांकि CGL यानी SSC जो बोर्ड है कमीशन की तरफ से, तो ये नोटिस जारी हुआ है कि कोई भी टीचर उसका एनालिसिस नहीं कराएगा। पिछली बार भी कर दिया था, IB ने स्टार्ट किया, अब सब लोग करने लगे। नहीं हो रहा है। स्टार्ट किया जाए। चलो वोकैबुलरी को साथ में लेके चलना है। देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक ही तरीका है कि आपको PRS मेथड आना चाहिए। यानी PRS, इसका मतलब यह है कि इसे कहते हैं प्रीफिक्स, R फॉर रूट और S फॉर सफिक्स। यानी कि पहले लग जाए तो क्या हो जाएगा, बाद में लग जाए तो क्या होगा, लेकिन याद रखना कि ये रूट पर ही लगना है। रूट के पहले लगे या बाद में लगे। यानी जैसे बहुत सारे शब्द हैं, मैं आपको कराया था कि अगर मोनो कहूं तो, और डाई और बाई, ट्राई, क्वाड, पेंटा, सेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। अब सुनो, अब ऐसे शब्द आते हैं, ये जब भी इनसे रिलेटेड कोई शब्द बनाएगा उन सारे शब्दों को इसी के हिसाब से तैयार किया जाएगा। जैसे मैं अगर कहूं कि किसी भी चीज को इस्तेमाल करने से, चाहे वो साइंस में यूज करे, कहीं भी यूज करे। देखो एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिखाता हूं। पहला वर्ड है डिनेरियन। डिनेरियन का मतलब होता है अ पर्सन, यानी एक व्यक्ति बिटवीन 10 to 19, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो 10 से लेके 19 साल के बीच में है, उसको क्या कहेंगे? डिनेरियन। अब यहां पर देखो डाई नहीं है, डी है ये। यानी डिनेरियन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो 10 से लेके 19 साल, यानी कि 20 तक। कहां तक? 20 तक ही। हालांकि 19 के बाद या 20 में जब एंटर करेगा तो उसके लिए दूसरा शब्द बन जाएगा जिसे कहते हैं वाइसिनेरियन। यानी वाइसिनेरियन का मतलब होता है अ पर्सन बिटवीन 20 to 29, यानी कि जो 20 से लेके 29 साल, बहुत सारे हैं इसमें। अब ये सब किस में आएंगे? वाइसिनेरियन में।
यानी वाई सीनेरियन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो यानी 20 से लेके 29 साल के बीच में आते हो। अब देखो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या होता है ना, इसके बाद सारे शब्द अपने आप बनते चले जाएंगे। जरा ध्यान देखना, यहां पर देखो, यहां पर है वाइस। आप देखते होंगे कि जितने भी कॉलेज वगैरह में चुनाव होता है, एक प्रेसिडेंट का, एक वाइस प्रेसिडेंट का, और वाइस प्रेसिडेंट जिसको महामंत्री कहते हैं ना, एक अध्यक्ष हो गया, एक महामंत्री, यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अभी हाँ उपाधि पता नहीं जो भी हो, यानी ये जो चुनाव लड़ने वाले जो युवा होते हैं उनकी एज क्या होती है, 20 से लेके 29 साल। बस 2 शब्द याद हो गया, 2 शब्द याद हुआ तो इसके बाद सारे शब्द अपने आप याद होते चले जाएंगे। जरा देखो, ट्राई का मतलब और ट्राई सीनेरियन। अब ट्राई सीनेरियन का मतलब क्या है, अ पर्सन बिटवीन 30 टू 39, यानी कि जो 30 साल से लेके और 39 साल तक है। अब जो बोले कि मैं 36 का हूं तो किस में आएगा, ट्राई सीनेरियन में। और जो अगर बोल दिया जाए कि 24 साल का है वो वाई सीनेरियन में, वाई सीनेरियन। और ट्राई सीनेरियन का मतलब है कि अब 30 है। अब कोई बोले कि सर 31 वाला कहां जाएगा, 32 वाला कहां जाएगा, 33, सब इसी के अंदर आ जाएंगे। कहां से, तो 30 से लेके 39 तक, यानी 30 से लेके 39 तक, उन सबको क्या कहेंगे, ट्राई सीनेरियन। और ट्राई का मतलब, अब इसको तो याद करने की जरूरत है नहीं, जेनेरियन होता है और सीनेरियन होता है, दोनों का मतलब होता है जनरेशन या फिर उम्र से। नेक्स्ट है देखो क्वाड्रजेनेरियन, यानी क्वाड्रजेनेरियन का मतलब, क्वाड का मतलब होता है ना, क्वाड एक रूट वर्ड ही है, और क्वाड जहां भी लग जाए उसे कहते हैं 4 के लिए। जैसे देखो पहले फोन आते थे तो उन फोन के अंदर प्रोसेसर यूज किया जाता था, क्वाड कोर प्रोसेसर, सुने हो ना। देखो क्वाड कोर, कोर का मतलब होता है उसके अलग अलग पॉइंट। जैसे सबसे पहले आया फोन डुअल कोर का। अब डुअल कोर का मतलब हो गया जिसके 2 पॉइंट है। कोई कमांड दिए, एक से व्हाट्सएप खोले, इसको कमांड देके व्हाट्सएप खोल दिया, तुरंत फेसबुक खोले, दूसरे को भी खोल दिया। अब ये दोनों एक साथ काम करोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जैसे तीसरे को कमांड दोगे फोन अपने आप स्लो हो जाएगा। लेकिन धीरे 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 बढ़ता गया तो आ गया क्वाड कोर। अब क्वाड का मतलब कितना, 4। अब एक चलाओ इस पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जो चलाना है चलाओ। यानी जब भी 4 से ऊपर जाओगे फोन स्लो, क्योंकि 4 को अलग अलग कमांड दे चुका है। धीरे धीरे प्रोसेसर आगे बढ़ा, अब चलता गया ऑक्टा कोर। ऑक्टा कोर का मतलब कितना, यानी 8। इसके 8 कोर हो गए। अब 8 कोर का मतलब इसमें 8 प्रोसेसर लग चुके हैं। एक को इस पे अगर कोई कमांड खोले इस पर भेज देगा, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, ऐसे करते करते 8 पे चल जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे धीरे धीरे, देखो क्या से क्या आता है। तो क्वाड कहीं भी इस्तेमाल होगा वो 4 को ही दिखाएगा। अब देखो यहां पर है क्वाड्राजेनेरियन, यानी क्वाड्राजेनेरियन का मतलब क्या हो गया, जो 40 से लेके 49 तक हो, यानी 40 टू 49। ट्राई का मतलब 30 से लेके 39 तक। क्वाड मतलब 4 है तो 40 से लेके, यानी 40 से लेके 49 तक। अब देखो यहां पर है क्या है, क्विंक्यूजेनेरियन, यानी क्विंक्यूजेनेरियन का मतलब होता है अ पर्सन बिटवीन 50 टू 59। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन पूछ देगा, देखो जेनेरियन का मतलब हो जाएगा जनरेशन, यानी बताया था ना, जीन एक रूट वर्ड ही है जिससे आदमी के हर चीज के बारे, यानी कि जनरेशन के बारे में बता देगा, उसके पूरे व्यक्तित्व के बारे में बता देता है। उसी से बना है जनरेशन, यानी जैसे इस जनरेशन का है, ये ओल्ड जनरेशन का है, न्यू जन, नहीं लोग बोल देते हैं कि न्यू जनरेशन के बच्चे बोलते हैं ना, तो ये नए जनरेशन का मतलब है कि आजकल के। तो वही है क्विंक्यूजेनेरियन का मतलब हो जाएगा जो व्यक्ति कहां से 50 से लेके 59 तक, यानी 50 टू 59 तक है, उसे क्या कहते हैं, क्विंक्यूजेनेरियन, यानी 50 से लेके 59 तक। नेक्स्ट देखो सेक्साजेनेरियन। अब सेक्सा मतलब 6 होता है। अब यहां पर जोड़ दे जेनेरियन, यानी जनरेशन, यानी 60 से लेके 69 तक, 60 टू 69। समझ में आ रहा है ना। अब ये लड़का अकेले, इसको एक जगह नहीं मिलता है, अब अलग अलग कहीं याद कर रहा है कि डी जेनेरियन, वाई सी जेनेरियन, अब ऐसे ऐसे याद कर रहा है ट्राई जेनेरियन, क्वाड जेनेरियन। अब ये नहीं है, अब एक साथ देख लो, सब शब्द बने हैं उसी से। आगे बढ़ो, देखो सेप्टोजेनेरियन। अब सेप्टाजेनेरियन का मतलब क्या हो गया, सेप्टा का मतलब होता है 7, यानी सेप्टाजेनेरियन का मतलब हो गया जो 70 से लेके 79 तक है,
यानी 70 to 79 उसे कहेंगे सेप्टोजेनेरियन, यानी जो 70 साल से ऊपर है। कहां तक? 79 तक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऑक्टा, ऑक्टा मतलब 8, तो आ गया ऑक्टोजेनेरियन, यानी ऑक्टोजेनेरियन का मतलब 8। अब 8 यानी 8 का मतलब 8 साल नहीं 80, तो 80 से लेके 89 तक, 89 तक, यानी 80 to 89। ये क्या दिखा देगा कि जो ऑक्टा मतलब 8, ऑक्टा से पहचान लोगे, सेप्टा होगा तो 7 यानी 70, सेक्सा होगा तो 6 यानी 60 हो जाएगा ना। आगे देखो फिर यहां पर है नोनाजिनेरियन, यानी नोना का मतलब होता है 9, कभी भी लग जाएगा। अब यहां पर नोना मतलब 9 है, तो 9 से क्या याद आएगा? 90 बना है, ऐसे ही रियलिटी यही है, यानी कि जो नोना लग जाए इसका मतलब है 9, तो नोनाजिनेरियन यानी 90 से लेके 99 तक, यानी 90 से लेके 99 तक। अब देख लो यहां पर है सेंटिनेरियन, यानी सेंट का मतलब होता है 100, सेंट का मतलब क्या होता है? 100। इसी सेंट से बहुत सारी चीजें बनी होती हैं। पर सेंट बना है ना, यानी हर 100 पर परसेंट कहते हैं। अब ये दिखाता है परसेंट को लेके। और भी आपने सुना होगा सेंचुरी, अब ये सेंट से ही बना है, सेंचुरी से। अब ये सब दिखाता है, देखो सारे शब्द निर्माण हुए हैं। आप सब मैथ पढ़े होंगे, एक टर्म आता है मैथ में डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब पता है क्या होता है? छूट। डिस्काउंट का मतलब कुछ और है, उसको हम अपने ज्ञान की भाषा में कह देते हैं कि छूट है। जैसे ध्यान से सुनना, अगर मैंने कहा कि 100 पर 20 का डिस्काउंट है, वैल्यू कितना आ गया? 80 आया ना। मैंने कहा 10 पर 2 का डिस्काउंट है, देखो ये बना कैसे बताता हूं। हर चीजों का बनने का एक रीजन है। काउंट का मतलब होता है गिनना, और डिस का मतलब होता है अपोजिट। डिस मतलब अपोजिट, जैसे कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, है ना, यानी रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट। अब वैसे ही मैंने कहा 100, तो 100 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते 98 99 और 100, यानी यहां से लेके 100 तक वैल्यू लिखा। और मैंने कहा कि 20 को डिस्काउंट कर लो, यानी 20 का डिस्काउंट करने का मतलब है कि 20 तक उल्टा काउंट कर लो। अब 100 से लेके जब 20 को उल्टा काउंट करोगे तुम्हारा आंकड़ा कहां आएगा? तो ये डिस्काउंट बना है इसी से। ये सारे शब्द जो बने होते हैं हम जानते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे शब्दों का निर्माण अंग्रेजी में ऐसे हुआ है। अब डिस्काउंट को अपना लिया गया कि डिस्काउंट का रियल मतलब छूट नहीं है, लोग याद करने के लिए कह देते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है उल्टा गिनती। उल्टी अगर गिनती शुरू कर दे, यानी कि 20 का डिस्काउंट, यानी यहां से 20 गिन लो, कहां? उल्टी दिशा में। यानी अगर उल्टी दिशा में 20 गिनोगे तुम्हारा गिनती कहां समाप्त हो जाएगा? 80 पे। मैंने कहा 1 से लेके और अगर 10 तक लिख दूं, अब मैं कहा कि 10 तक है, 10 पर 3 का डिस्काउंट करो। अब 3 का डिस्काउंट करोगे तो 1 2 3 क्या बच गया? इसी को कहते हैं डिस्काउंट। सब समझ में आया कहां से बना है? तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिनके पीछे एक लॉजिक है, जो ऐसे निर्माण हुआ है। वैसे ही पूरा होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको रटना नहीं है, सीखना है। सीख पा रहे हो कि नहीं? अब किसी में सेंट लगेगा तो सेंट मतलब क्या होगा? 100। अब इसे डेका होता है, डेका का मतलब 10 होता है, और इसी डेका से बना है डेसिमल, 10 मल लो। आपने सुना होगा डिकेडियल सेंसस होता है, 10 की या जनगणना नहीं होता है? सुने ही नहीं हो? लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था भारत के अंदर, हर 10 साल पर होता है। नहीं पता है? मुझे तो लगता है तुम लोग की अंग्रेजी कमजोर, तुम लोग का जीएस भी कमजोर है। अब लगता है कि अब मुझे सर से बोलना पड़ेगा, सर जीएस मैं पढ़ाऊंगा, आप अंग्रेजी पढ़ाइए। जनगणना है वो, जन को जब गढ़ते हैं, गणना करते हैं, जनगणना लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था। और अमेरिका में भी डिकेडियल होता है, लेकिन वो शुरुआत के जैसे हम लोग क्या होगा कि 2011 में हुआ था, और उसके बाद अब कब होगा? 21 में होना था, कोविड की वजह से नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका में भी 10 की चलता है, लेकिन वो 2010 में हुआ था, 2020 में होना था। तो ये 10 साल पर चलता जाएगा। उसके पहले मिलाते जाओ कि पहली बार यहां हुआ, फिर 10 साल के बाद दूसरी बार, फिर 10 साल के बाद तीसरी बार। इसीलिए जो कहते हैं
क्या कहते हैं इसको, डिकेडियल सेंसस, यानी दशकीय जनगणना होता है हर जगह पर। बहुत सारा आप इतिहास पढ़ोगे, इतिहास में बहुत जगह आपको चीजें दिखने को मिलेंगी। आप एक टर्म सुनते होगे, डायआर्की, द्वैध शासन, नहीं सुने हो? अब हिंदी बोलना पड़ेगा। द्वैध का मतलब होता है दो, और शासन का मतलब होता है गवर्नेंस। जैसे जहां पर लाहौर में जब साइमन कमीशन का हम नारा लगा रहे थे, गो बैक, लाल बाल पाल, जिसमें मारे जा चुके थे, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी ना, रीजन क्या था? दोबारा से डायआर्की लगाने का। यानी देखो, हर चीज का एक रीजन समझना। तुम लोग थोड़ा सा ना लेवल बढ़ाओ। इसमें मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग एक अच्छे खासे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तभी आके फाउंडेशन बैच ज्वाइन किए हो। नहीं तो आराम से अगर छोटे मोटे एग्जाम की जीडी उडी की तैयारी करनी होती, ऑनलाइन बैच आराम से घर से बैठ के पढ़ लिया करो। यहां आने की जरूरत नहीं है। यहां जो भी पढ़ रहे हो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। एक बात बताओ कि डायआर्की मैंने कहा, अब अंग्रेजी पढ़ोगे कि डाई का मतलब दो, आर्की का मतलब शासन, यानी जहां पर दो शासन चल जाए उसको डायआर्की कहते हैं। द्वैध शासन कहा जाता है। द्वैध शासन आज भी द्वैध शासन है। आप देखोगे जब जीएसटी पे करते हो तो एक आता है एसजीएसटी, एक सीजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास, और सी को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आज भी है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले बंगाल से ही की गई थी। हुआ था ना, रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले शुरू किया था। कब किया था? 1764 में सबसे पहले बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और 1764 के बाद सबसे पहले संधि करी गई 1765 में इलाहाबाद की। और वहां से बोल जाए तुम लोग दो शासन, यानी दो अब टैक्स दोगे, एक यानी लोकल गवर्नेंस को और एक ईस्ट इंडिया कंपनी को। और 7 साल तक लूट चली, जिसे कहते हैं 7 साल का डायआर्की, द्वैध शासन। और एक बात बताओ कि 1765 से शासन व्यवस्था शुरू करी गई, 7 साल तक लिया गया, कितना हो गया? 1772 हुआ। और इतना लूटा गया कि यानी यूरोप तक चर्चा हो गई। इसी चीज के लिए भारत में सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट बना के भेजा गया। इंटरलिंक्ड है सारी चीजें एक दूसरे से। अब रटोगे कि ये पहले कब आया, ये कब बाद में आया, अब इसी में सब सारी चीजें सम्मिलित है। इतना लूटपाट मचा दिए कि वहां चर्चाएं करी गई तो बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एक्ट बना के भेजिए कैसे रेगुलेट करना है, और इसलिए इसका नाम पड़ गया रेगुलेटिंग एक्ट। तो डायआर्की अगर जीएस में पढ़ोगे तो अंग्रेजी नहीं याद आएगा। वैसे ही बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जहां पर अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। चलो कभी और बात करेंगे, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखो, अब देखो सेंट का मतलब होता है 100, यहां कर दिया सुपर सेंटनेरियन, यानी सुपर सेंटनेरियन का मतलब क्या हो गया कि जो 100 साल से ऊपर चला गया। यानी कहते हैं जैसे 110 ईयर ओल्ड है, यानी 110 ईयर। अब सेंचुरियन यानी जो बताया था आपको, सेंट से बना हुआ शब्द सेंटनेरियन। सेंटनेरियन का मतलब क्या है कि वन हु इज 100 ईयर ओल्ड, वन हु लिव्स मोर देन 100 ईयर, यानी जो 100 साल तक जी जाए या 100 साल से ज्यादा जी जाए। अब 100 साल से ज्यादा का मतलब क्या है? 109 तक। अब उसके बाद आ जाएगा सुपर में चला जाएगा वो, सुपर सेंटनेरियन। क्लियर? अब बताओ रूट वर्ड से कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? पूरा का पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रूट वर्ड से ही कंप्लीट करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं अपने ग्रामर सेक्शन की तरफ। एक बात बताओ, लास्ट क्लास क्या चल रहा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया था, और कल टेस्ट में क्वेश्चन तो सही हुआ था ना सबका। अब धीरे धीरे हम आगे की चीजों को देखेंगे। हेडिंग बनाओ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो, अब इसका स्ट्रक्चर अगर पूछूं मैं तो आपको मजाक लगेगा। देखो, उल्टा चलने की कोशिश करना हमेशा। टेंस छोड़ दो, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, परफेक्ट का मतलब क्या है। अब V3 आ गया तो हैज हैव, कल देखे थे ना खेल पूरा इसका एक साथ का। इसके पहले सब्जेक्ट लगाओ, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो। अब देखोगे तो दो वर्ब आ गए एक साथ। अब V3 V4 एक साथ वर्ब आ गए, तो ये आना मुमकिन नहीं है, तो इस V3 को काट देंगे और इसकी जगह पर क्या लगा देंगे। लेकिन बीन क्या कॉन्टिन्यूअस है? बीन भी V3 ही है, और V3 को परफेक्ट कहते हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान देना, अगर यहां पर ऐसा है तो इसके बाद एक चीज और जुड़ेगा जिसको कहते हैं सिंस या फिर फॉर।
यानी सिंस या फिर फॉर, और उसके बाद आगे कुछ हो सकता है, मैंने लगा दिया अदर वर्ड कर दो, कुछ भी हो जाएगा। क्लियर? अब मैंने आपको बताया है कि जब आप एक सेंटेंस लिख रहे हो, इसके 6 बना सकते हो कि नहीं? बना सकते हो। चलो बनाते हैं फिर। मैंने लिखा सब्जेक्ट, अब देखो हैज और हैव है, लगाना है नॉट, तो हैज नॉट नहीं करना है, हैजेंट या फिर हैवेंट, प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंस और फॉर लगा दो। सिंस और फॉर के बाद कोई टाइम भी आ सकता है, अदर वर्ड लगा दिया, कुछ भी आ जाएगा। अब मुझे ये चाहिए कि इसका एसर्टिव बन गया। ये क्या है? एसर्टिव। इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इंटेरोगेटिव 2 प्रकार के, एक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा, हैज या फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। अब इसमें लगा दो, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क। अब लगाना है नॉट। अब नॉट लगाना है तो कहां लगेगा? हैज नॉट और हैवेंट, यानी हैजेंट करो और हैवेंट कर दो। अब कर दो यहां पे। हैजेंट, हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। अब यहीं पर कुछ नहीं करना है, इसी चीज में अब ये है इंटेरोगेटिव विथ एक्सिलरी वर्ब, ये सब क्या है? एक्सिलरी वर्ब है। लेकिन एक और इंटेरोगेटिव बनेगा जो WH के साथ बनेगा। तो यानी यहां पर ये जितनी चीजें हैं सेम का सेम टू सेम रहेगा, और सिर्फ क्या लगना है इसमें? W और WH लगा दो, WH। नोट करो, 6 एक सेंटेंस का बनाना आपको आना चाहिए। हो गया? चलो अब इसका सेंस समझते हैं कि सेंस क्या है। ध्यान देना, देखो इसका सेंस समझाता हूं। सेंस कहता है कि देखो परफेक्ट का मतलब होता है जो काम हो गया है, जो काम समाप्त हो गया है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि फिर से शुरू हो गया। यानी कि जैसे आज पढ़ाई कर रहे हो, कल नहीं किए थे, उसके पहले, और हर दिन एक एक अध्याय समाप्त किए हो, यानी तब से लेके अब तक पढ़ाई हमारी कंटिन्यू है। और एक दिन समाप्त हो रहा है, फिर कंटिन्यू हो रहा है, फिर समाप्त हो रहा है, फिर कंटिन्यू हो रहा है। यानी जब भी कोई काम अल्टरनेट चलता रहता है, एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक के बाद एक, और वो चीज कंटिन्यू है, और उसी चीज को कहते हैं परफेक्ट, यानी काम हो गया और लेकिन फिर दूसरे दिन से कंटिन्यू हो गया, तो कहलाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका सीधा एक भाव है कि तब से लेके अब तक। जैसे अब मैं बोलूं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, कितने यानी कब से बैच शुरू हुआ था? तो जब से शुरू हुआ था तब से पढ़ रहे हैं, यानी तब से लेके अब तक। और तब से लेके अब तक का जब सेंस आता है तो उसे कहते हैं प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट का है तो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेंटेंस लिखो 3-4। देखो वह 10 दिन से पढ़ाई कर रहा है, या पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वह 10 दिन से पढ़ रहा है। अब एक बात बताओ, अगर गेट और मेक लगाना होगा, लगा लोगे कि नहीं? जहां V4 है वहीं लगेगा, मेक का मेकिंग, गेट का गेटिंग। क्लियर? सिंस और फॉर बता दिया हूं ना सबको।
परफेक्ट में ही बता दिया था। ये मत कहना कि सर सिंस और फॉर कहां लगेगा। वह 10 दिन से पढ़ रहा है, वह 10 दिन से पढ़ रहा है। सीमा 5 दिन से खाना बना रही है। सीमा 5 दिन से खाना बना रही है। प्रिया 10 दिन से घुमा रही है, घुमा रही है, घुमा रही है। प्रिया 10 दिन से घुमा रही है, हैं? और लिख लो 2-4। वह 10 दिन से पौधों में पानी दे रहा है। बनाओ इसको। तो चलो एक बार फिर से बता दूंगा सिंस फॉर का यूज। उस दिन ब्रेक हो गया था क्लास। हो गया, आसान है। सर प्रिया ने मुझे भी 2 साल से घुमाया है। घूमो फिर। तो बोलता होगा कि तुम्हारे पास ही मेरा चारों जहान है, इसीलिए घुमा रही है। हो गया। पहला बोलो। वह 10 दिन से, तो वह का हो जाएगा ही हैज बीन रीडिंग। अब 10 दिन है तो सिंस की फॉर, तो 10 दिन है तो फॉर लगेगा, तो फॉर 10 डेज। आगे बताओ। सीमा 5 दिनों से खाना बना रही है, तो सीमा है तो हैज, तो सीमा हैज बीन कुकिंग। खाना है, खाना बना रहे, कुकिंग फूड। अब 5 डे है तो फॉर 5 डेज। आगे बढ़ो। वॉन्डरिंग, प्रिया घुमा रही है। देखो अब प्रिया के आगे लिखो प्रिया हैज बीन। अब घुमाने का बहुत सारा वर्ड होता है, लेकिन रोम कह सकते हो घूमने और घुमाने के लिए। तो रोमिंग में कितने दिनों से? 2 साल से, 10 दिन से, तो फॉर 10 डेज। आगे बढ़ो। वह 10 दिनों से पौधे में पानी दे रहा, तो ध्यान दो, वह है तो ही हैज बीन। अब पानी देने का वाटरिंग भी कर सकते हो, पानी देना वाटरिंग होता है। तो वह 10 दिनों से पौधों में पानी दे रहा है, तो ही हैज बीन वाटरिंग द फ्लावर्स फॉर, पौधों में है ना, प्लांट्स, फूल होगा तो फ्लावर, पेड़ होगा तो ट्री, जो है वो चाप दो। आगे कितने दिनों से?
तो फॉर 10 डेज। देखो इसमें ज्यादा एरर बनता नहीं है, इसमें आपको बस एक ही चीज याद रखना है, सिंस और फॉर का यूज। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं जितने बच्चे हैं। देखो एक बार ऑनलाइन उस दिन शायद क्लास कट हो गया था, इसलिए एक बार फिर से बता देता हूं। देखो एक शब्द होता है सिंस और दूसरा है फॉर। अब मैंने आपको बताया था, ऑनलाइन वाले खासकर ध्यान देना, सिंस और फॉर का यूज हम तब करते हैं जब हमें पता चल जाए कि एग्जैक्ट क्या है। यानी सबसे बड़ा होता है एक साल, और साल को अगर हम बोले कि 2022, 2021, 2024, यानी हमने साल को कैसे दिखाया, उसके डेट से, यानी ये बता के कि ये 2022 है, 2003 है, 2004 है, 2005 है, तो क्या लग जाएगा, सिंस। और इसी चीज को ऐसे ना बोल के हमने कह दिया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो ये सब क्या हो जाएगा, फॉर। अब साल को निपटा लिए, साल से छोटा होता है महीना। अब महीने को मैंने बोला जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना। अब देखो कि पता चल रहा है कि महीना कौन सा है, लेकिन मैंने महीने को कैसे बोल दिया, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पता चला कौन सा महीना, 1 महीने से, 4 महीने से। तो किस महीने से, यानी कब से लेके कब तक। मैं कहूं अगर 4 महीने से दौड़ा रहा है तो कितने महीने, यानी 4 महीने का मतलब क्या है, लेकिन मैंने कह दिया कि जनवरी से दौड़ा रहा है, पता चल गया, तो इसीलिए सिंस आ जाता है। लेकिन जब पता ना चले तो क्या लगेगा, फॉर। अब ये हो गया। अब मैंने कहा कि साल से नीचे क्या हो गया, महीना, महीना से नीचे हफ्ता हो गए। अब मैंने कहा कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, थर्ड वीक ऑफ जनवरी। अगर ऐसे कहा तो पता चल गया जनवरी के पहले वीक से, मार्च के दूसरे वीक से। तो ऐसे ही क्या है कि फॉर अगर कर दे तो 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, 4 हफ्ते से, 5 हफ्ते से। क्लियर। अब दिन में आ जाओ। अब दिन का मतलब है कि जब साल हो गया, महीना हो गया, अब क्या हो गए, पूरा का पूरा हफ्ता हो गया। अब आपको कहना है 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से। तो डे का मतलब हो गया आज। अब इसमें डे को काउंट करते हैं, टुडे, यस्टरडे, लास्ट डे। यानी जब दिन को ऐसे दिखाए कि टुडे कर दे, यस्टरडे कर दे, ऐसे बहुत सारे हो गए, टुमारो कर दे, तो हालांकि टुमारो तो आएगा नहीं तब से लेके अब तक, लेकिन मैंने दिन को दिखाया, नेक्स्ट डे, लास्ट डे, फर्स्ट डे, तो ये सब हो जाएंगे। लेकिन मैंने कहा 1 दिनों से, 2 दिनों से, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, तो क्या लगेगा, फॉर। समझ में आया। तो आपको देखना है, खासकर ये ध्यान देना है कि जब कभी भी हम फॉर का इस्तेमाल तब करते हैं जब न्यूमेरल कोई डिजिट लिखा होता है, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या होता है, फॉर। फॉर और सिंस तो पता ही चल गया। कोई डाउट है किसी को, ये तो सब बता ही दिया था। क्या 126 दिन हो जाए तो नंबर नहीं है। अब ठीक है, जितना मैं उतना ले जाओ, इनफाइनाइट हो गया, ये जहां तक जा सकता है। समझ में आया, अनंत। अब देखो यहां पर कोई डाउट तो नहीं है किसी को, बोलो। दोनों मैं बोला, पहले कुकिंग भी बोला। कुकिंग का मतलब ये होता है खाना बनाना। अगर कहीं कहीं देख लिया कि कुकिंग फूड लिखा है तो कुकिंग फूड का मतलब तो फिर वही है, लेकिन कुकिंग के साथ फूड का इस्तेमाल करना। देखो ये क्या कहता है कि कुकिंग के साथ अंडरस्टूड है कि खाना ही बनेगा, क्योंकि कुकिंग का मतलब होता है खाना बनाना। तो फूड लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन कई जगह दे देता है। क्या वाटरिंग द प्लांट सीधा कर दो, वाटरिंग द प्लांट होता है, इन नहीं, पौधों में। पौधों में क्या है, उसको पहले निकालेगा नीचे से, उसका पानी भरेगा फिर लगाएगा, नहीं, ऊपर ऊपर दे दिया पानी, तो में कहां गया। चलिए देखो, खास करके इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते नहीं है, और आपको ज्यादातर ध्यान ये रखना है कि इसका पैसिव वॉइस, पहली बात पैसिव वॉइस नहीं बनता, बता चुका हूं, क्योंकि बीइंग वर्ब का रिपीटेशन हो जाएगा, इसीलिए नहीं बनता है। अब ध्यान देना, हमारा पूरा का पूरा प्रेजेंट समाप्त हो चुका है, यानी पूरा प्रेजेंट समाप्त हो गया। कल प्रैक्टिस भी करवा जाए, इसीलिए कल ही प्रैक्टिस करवा दिया था। इससे आप क्वेश्चन देख रहे थे, सिंस और फॉर से क्वेश्चन पूछ रहा था कि सिंस कहां लगेगा, फॉर कहां लगेगा, बाकी और कुछ नहीं आता।
मेन परफेक्ट को बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट था, आपने देखा कि डू, डज और डिड का इस्तेमाल जब भी करना V1 लगाना। अब कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है। चलो देखो, बहुत सारे बच्चों का कल एग्जाम है, तो मैं चाहता हूं कुछ देखो थोड़ा प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं। आओ सीधे क्वेश्चन देखते हैं। अब धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस को बढ़ाऊंगा आप लोग को, जैसे समाप्त हो जाएगा प्रैक्टिस लगा के, वोकैब और प्रैक्टिस दो चीज बचा है। आ जाओ देखो, यू मस्ट हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन। यानी डिसेबल का मतलब होता है कि जो अपने काम को स्वयं नहीं कर सकते। एबल का मतलब योग्य, और डिस का मतलब अपोजिट, बताया ना, अनयोग। यानी कि जो अपने मतलब किसी काम को करने के लिए, हालांकि देखो डिसेबल वर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। अब आप देखोगे तो आपको डिसेबल नहीं मिलेगा, कहीं मिल जाए तो फाइन लग जाएगा। डिसेबल को चेंज कर दिया गया है, यूफोनिक मेथड कहते हैं, उसमें डिफरेंट एबल कर दिया गया है, यानी दिव्यांग कर दिया गया। विकलांग को काट के और दिव्यांग कर दिया गया, यानी कि दिव्य के द्वारा दिया गया जो अंग है दिव्यांग है। तो देखो, वी मस्ट हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, यानी कि तुम्हें मदद, हमें क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। अब हेल्प क्या है, वर्ब है, तो वर्ब कह रहा है, तो वर्ब को देखो, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना, यानी कोई पैसा वैसा देना, ये भी वर्ब है, तो वर्ब और वर्ब नहीं आएंगे, हटा दो। एग्जर्ट का मतलब बाहर कर देना, नहीं। डोनेट का मतलब होता है दान देना, रेंडर करना। रेंडर मतलब वही है, कुछ पैसा दे देना, मदद कर देना, यानी मदद, हेल्प की। अब हेल्प है वो बस वर्ब नहीं है, रेंडर कर रहा है। रेंडर का मतलब होता है कि उनके लिए कुछ अलग से काम करना। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है मदद करना, वर्ब है। देखो कंट्रीब्यूट में लगा देते हो ION, तो बताया हूं ना कि कोई भी शब्द में जब सफिक्स जोड़ना हो तो ई को काटते हैं और ION लगा देते हैं, तो कंट्रीब्यूशन नाउन बनता है। कंट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनता है। तो कंट्रीब्यूट यानी कि देना, पैसा रुपए देना। देखो अब मैं बताया हूं जंबल। अब जंबल में, जंबल को कहते हैं PQRS। अब PQRS को, अब गलती नहीं होना चाहिए, जरा बताना आंसर क्या है। पढ़ो एक बार, पढ़ो जरा, आंसर क्या होगा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। क्या होगा, चलो आओ देखते हैं। देखो अब यहां पर लिखा है कि दिस क्लाइमेट, तो दिस का इस्तेमाल पहले नहीं होगा, बी गया, दो ऑप्शन काट दिए। दिस यानी सॉरी प्रीपोजिशन प्रोनाउन है, दिस कौन सा दिस नहीं होगा। अब ऑप्शन है कि 100% है कि सी से ही होगा। अब ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ inhabitants of a country। अब देखो, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज, और यही कह रहा है कि दिस चेंज, यानी इसी चेंज को ये डिनोट किया है दिस चेंज से, यानी सी के बाद बी आएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, और भी आएगा, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। अब कीप्स क्या है, कीप्स है V5, और जब वॉइस बनाते हैं तो क्या लेंगे, इज, एम, आर। भूल गए क्या, अगले टेंस का लेते हैं, इसीलिए मिक्स प्रैक्टिस की जरूरत है। यानी कीप्स के लिए आई, यानी कीप्स अगर लग गया तो इज, एम और आर चाहिए। अगर यहीं पे केप्ट होता तो वॉज, वर चाहिए। अब देखो, यानी यहां पर कीप्स है तो हैज नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, या तो इज होगा या आर होगा। अब ये वर्क सिंगुलर है तो आर नहीं होगा, तो पूरा पढ़ने का फुर्सत है, तुरंत आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि सेगमेंट विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर, स्पॉटिंग एरर। क्वेश्चन है, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। वन के बाद ऑफ लगा है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट है वन, और सब्जेक्ट वन होता है सिंगुलर। अब इसका वर्ब ढूंढते हैं, वर्ब कहां है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब वन के हिसाब से देख रहे हो, यहां पर वन है, यहां पर हैव है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में दूरी बढ़ा दी गई। दूरी बढ़ाने से किसी के प्यार में कमी आएगा, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब को होना पड़ेगा सिंगुलर।
तो कहां है ये? वन ऑफ द बॉय, ऑप्शन नंबर ए। ये कॉन्सेप्ट कई बार पूछा एग्जाम में। अब जितने सीजीएल वाले बच्चे हैं, आप लोगों का कहना था कि सर कल एग्जाम है हमारा, कुछ बता दीजिए। यहां देखो, ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कि जो चीज बहुत ही ज्यादा अत्यंत आवश्यकता है किसी चीज का, यानी जरूरी ही है। जैसे आप देखते होंगे कि ऑब्लिगेटरी मार्क्स होता है, यानी इसमें इतना मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ये ऑब्लिगेटरी मार्क है। अब देखो, एग्रेसिव का मतलब होगा जो थोड़ा उग्र टाइप का है, एग्रेसिव नेचर का है, नहीं होगा। यूजलेस, रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस, मैंडेटरी। ऑब्लिगेटरी मार्क्स होते हैं, यानी इतना मार्क्स कम से कम चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी है ये। आगे बढ़ो। अब देखो, द डायरेक्टर विल एग्री विथ द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एग्जिट द बजट। ध्यान देना, अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा एग्री का रोल, यानी एग्री अगर कभी भी इस्तेमाल कर दिया जाए, अब धीरे धीरे सिखाऊंगा यही सब। तो एग्री अपने साथ खास करके दो प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बनता है, एक होता है विथ और एक होता है टू। अगर विथ आए तो पर्सन और टू आए तो थिंग। अब देखो, याद करने का तरीका बताता हूं। टी फॉर थिंग तो टी फॉर टू, यानी थिंग रहेगा तो टू। अब ये अपने आप याद हो गया। दो ही पूछता है कि जब किसी वस्तु के साथ आप सहमत होते हो, अब वस्तु का मतलब निर्जीव होना चाहिए, चाहे किसी का प्रपोजल है, चाहे किसी ने कोई रिक्वेस्ट किया, तो उसकी बातों से, किसी चीज को देख के, अब किसी चीज को देख के आप सहमत हो रहे हो तो हमेशा याद रखना टू लगेगा। और जैसे आई एम एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूं, तो यू क्या है? पर्सन के लिए, तो पर्सन के लिए क्या आता है? एग्जाम करेगा एग्री टू यू, एग्री टू यू नहीं, एग्री विथ यू। अब देखो कि द डायरेक्टर विल एग्री विथ द प्रपोजल। अब प्रपोजल लिविंग है, नॉन लिविंग है तो वस्तु होगा, और वस्तु में टी फॉर थिंग तो टी फॉर टू, तो यानी विथ नहीं लगेगा, टू लगेगा। कहां है? एग्री बाय द प्रपोजल, बिल्कुल नहीं, एग्री टू द प्रपोजल। तो एग्री के साथ टू भी और एग्री के साथ विथ भी। समझ में तो आ रहा है ना? आगे बढ़ो। देखो, यहां पर है क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस भी करानी है आप लोगों को, जितने बच्चे हैं। देखो, क्लोज टेस्ट जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, ध्यान से सुनना। क्लोज टेस्ट उसी से बनेगा जो कोशिश करता है कि मैं यहां पर जो लिखे गए सेंटेंस है उनके मतलब को निकाल सकूं। देखो, कम्युनिकेशन प्लेज अ रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन, यानी एक मानव, यानी मनुष्य के, आदमी के, मैन के जीवन में क्या करता है? ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। क्या? कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन एक क्या दिखाता है कि उसके साथ ओवरऑल डेवलपमेंट का पार्ट है। अब ऑप्शन देखते हैं, बेटर है, वाइटल है, टोटल है, लाइफलेस है। पहला तो लाइफलेस को मिटा दो, नेगेटिव है, नेगेटिव को नहीं होगा। अब क्या किसी के जीवन में कम्युनिकेशन स्किल ही सब कुछ है? टोटल को भी मिटा दो। बेटर का मतलब होता है अच्छा, तो बेटर के आगे देन भी तो देगा, बेटर नहीं होना। वाइटल, यानी वाइटल होता है, यानी बहुत ही जरूरी होता है, एक तरीके का मैंडेटरी कह दो या फिर आवश्यक कह दो वाइटल के लिए। आगे बढ़ो। तो कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। इट कैन बी लर्न्ड बाय आवर। अब देखो एफर्ट्स, कैसे एफर्ट्स देखते हैं। अब देखो, कॉन्ट्राडिक्टरी, अनक्लियर, इंपॉर्टेंट, यानी कॉन्सियस। यहां कह रहा है कॉन्ट्राडिक्ट। देखो, कॉन्ट्रा का मतलब होता है विरोध, कोई किसी के विरोध कर दे। जैसे कहने का मतलब है कोई किसी के विरोध करने का मतलब है कि कह के उस बात को पलट दे। अब जैसे ये कह दिया जाए कि जितनी भी लड़कियां स्कूटी चलाती हैं वो ब्रेक हाथ से लगाती हैं, ये क्या करता है अपने से? कॉन्ट्राडिक्ट। उनके ब्रेक लगाने के लिए हथियार होता है पैर, होता नहीं है? नहीं होता है। तो कॉन्ट्राडिक्ट इसी को कहते हैं कि जैसे कोई भी चीज आप कह रहे हो वो उसके ठीक अपोजिट हो जाए। जैसे सूर्य पश्चिम में निकलता है, कॉन्ट्राडिक्ट है ये, यानी ठीक उल्टा। पत्नियां झगड़ा नहीं करती है पति से, कॉन्ट्राडिक्ट है। शादी के बाद जीवन बहुत ही खुशी खुशी निकलता है, कॉन्ट्राडिक्ट है। अब बोल रहा हूं ना कि ये सब क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट। तो ये तो नहीं होगा। अनक्लियर, जो नॉट क्लियर है। अब देखो, दो है, इंपॉर्टेंट दे रहा है और ऐसे कोई कॉन्शियस होता है।
कॉन्शियस का मतलब होता है कि जागरूक हो उस चीज के लिए, काफी कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर होता है, किसी चीज को देख क्यूरियोसिटी होता है। पूछा है क्या, अब 2 बच गए हैं। इट कैन बी लर्न बाई आवर। अब एफर्ट्स कैसा, इंपॉर्टेंट एफर्ट से कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हो सकता है। जब किसी के लिए अब जागरूक हो, जैसे नहीं होता है कि सर मुझे इंग्लिश बोलना है, अब बोलने के लिए कुछ एफर्ट्स करना पड़ेगा। अब जरूरी है ग्रामर पढ़ लिया, वो क्या पढ़ लिया, उसके बाद भी फ्रेज चाहिए, मुंह से बोलना पड़ेगा। तो उन्हीं सब के लिए क्या आता है, अब इंपॉर्टेंट इफेक्ट नहीं होगा, कॉन्शियस होगा, यानी कि आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा अपने एफर्ट को यूज करते समय। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट देखो। अब ये हो गया आवर एफर्ट्स। देखो, टुडे सक्सेस इज आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर टू रीड, राइट एंड स्पीक। देख रहे हो ना कि यही चीज दिखा रहा है कि जो आज की जो सफलता है इन आवर प्रोफेशनल लाइफ में, यानी जो प्रोफेशनल लाइफ में जो सफलता मिल रही है लोगों को, वो डिपेंड है किस पर, इन आवर। अब आप देखो क्या क्या है यहां है, वैरायटी, एजिलिटी, एबिलिटी, फैसिलिटी। देखो, फैसिलिटी का मतलब होता है साधन, फैसिलिटी मिल गया, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। एजिलिटी का मतलब होता है कि बहुत ही तीव्र है कोई, एजिलिटी से नहीं। वैरायटी का मतलब प्रकार, एबिलिटी से, यानी कि जब किसी के पास एबिलिटी है, योग्यता है, उसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस मिलेगा। तो यही तो पूछा है कि क्या करता है, आज सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड, निर्भर करता है ऑन आवर एबिलिटी, क्या करने का, पढ़ने का, लिखने का, बोलने का। अच्छा, वेल विच रिजल्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जब आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हो। बैरियर्स, कम्युनिकेशन हिंडर, बैरियर्स। अब देखो बैरियर्स के आगे अब देखते हैं क्या किया है, तो बैरियर टू, अगेंस्ट, बाई, फ्रॉम, देखते हैं लिखा है बैरियर। अब बैरियर कम्युनिकेशन किया है, तो कम्युनिकेशन क्या है, नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग के टर्म में सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं, टू, तो यानी बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो बैरियर टू कम्युनिकेशन, अगेंस्ट भी हो जाएगा लेकिन दिखाएगा जब इसके खिलाफ बात करी जाए तो यानी बैरियर टू कम्युनिकेशन। हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं क्या है। अब जैसे क्या लिखा है, पढ़ लो यहां पे, बैरियर्स यानी जो रुकावटें आती हैं कम्युनिकेशन में, हिंडर बाधाएं, जो क्या है, जैसे बैरियर का मतलब क्या है, बाधा, रुकावट। द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जब कम्युनिकेट करते हैं उस प्रोसेस में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू, क्या, यानी जैसे कोई काम कर रहे हैं उसमें जो बाधा आ रही है तो क्या करो, स्ट्रेंथन कर दो, मजबूती कर दो, क्रिएट कर दो, बाधा को क्रिएट कर दो, मजबूत कर दो, सक्सीड कर दो, ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है विजय प्राप्त करो, यानी जो आपके अंदर प्रॉब्लम आ रही है उसका समस्या का समाधान करो, ओवरकम कर जाओ। क्लियर? चलो अब देखो, पूछा है सिनोनिम्स किसका, सिंटिलेटिंग का। तो सिंटिलेटिंग का मतलब होता है कोई भी चीज जब साइन करता है उसी से निकला है, यानी चमक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ग्लिटरिंग होता है। ग्लिटर का मतलब होता है चमक। जैसे एक प्रोवर्ब्स भी है कि ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो वही ग्लिटर्स दिखाता है। आगे देखो, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, यानी जो चीज सुना ना जा सके उसे क्या कहते हैं, देखो ऑडिबल का मतलब होता है जो सुनने योग्य हो, इसी से बनता है ऑडियो फॉर्म, यानी जो गाने वगैरह ऑडियो सॉन्ग नहीं होता है, यानी सुनने योग्य है। तो देखो यहां पर पूछा है समथिंग दैट कैन नॉट बी, अगर यही हो जाता कैन बी तो ऑडिबल, और जो चीज ना सुना जाए इनऑडिबल, इनऑडिएबल नहीं, इनऑडिबल, इनऑडिबल कहते हैं। क्लियर? ऑडिबल है और इनऑडिबल है, यानी जैसे लोग बोलते हैं कि एम आई ऑडिबल टू एवरीवन, जैसे जो पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं बोलूं एम आई ऑडिबल टू, तो इसका मतलब यह है कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, यानी क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं तो ऑडिबल, नहीं सुन पा रहे हैं इनऑडिबल। क्लियर? आगे बढ़ो। अब देखो लिखा है कि द कैप्टन एज वेल एज होगा यहां पे, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। कंजंक्शन वाले दिन याद करो, बताया था एज वेल एज लॉन्ग एज, बताया था ना, along with, टुगेदर विथ, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए थे। अगर ये आ जाए तो इसके पहले वाले के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। अब कैप्टन है तो कैप्टन के हिसाब से यहां पर वर्ब लगेगा
वॉज लगेगा। द कैप्टन ऑल्सो द प्लेयर्स, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर वॉज, यानी यहां पर कैप्टन है, एज वेल एज आ जाएगा तो इसके हिसाब से वर्ब लगाएंगे। अब देखो कैप्टन, अगर यहां पर प्लूरल भी होता तो प्लूरल लगाते, लेकिन है सिंगुलर तो सिंगुलर लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ो, देखो टू टेक फ्रेंच लीव। अब ये फ्रेंच लीव का मतलब क्या है? तो वेलकम द होस्ट, एक्नॉलेज द होस्ट, लीव विथ रिटन परमिशन, लीव विथ एनी इंटीमेशन। ध्यान देना, अगर कह रहा है किसी फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांस के लोगों के द्वारा, यानी फ्रांस वाला एडजेक्टिव है। ये बताया था ना एडजेक्टिव में, फ्रांस का एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? फ्रेंच। तो फ्रेंच का लीव, अब कहीं ना कहीं एक ऐसा लीव दे रहा, क्या हो सकता है? तो देखो दो को पहले उड़ा दो, बच गया लीव विथ रिटन परमिशन और लीव विथ एनी इंटीमेशन। यानी लीव विथ रिटन परमिशन, जब भी कभी लीव लेना हो तो रिटन में कुछ लिख के दो। तो हमारे इंडिया के लोग करते हैं। बचपन वाले दिन याद है? I beg to say that I am suffering from fever since last night. Kindly give me 2 days break. होता था ना? तो ये तो भारत का है। फ्रांस में लोग क्या करते हैं, जिसको लीव लेना है चुपचाप छुट्टी ले लेंगे बिना किसी को बताए। आगे बढ़ते हैं, देखो अब देखो जम्बल्ड है ये। अब जम्बल्ड में ये देखो तरीका बताता हूं, एक ही तरीका आपको बहुत ज्यादा सीजीएल के लिए काफी है। देखो एक बार बताओ, दे होगा, सो पीपल, यानी सीधे कंक्लूजन दे दिया। सेंटेंस शुरुआत होगा बी से, ऑप्शन कहां है? बिना सोचे, इतना कहां है? खूबसूरत बहुत है तू लेकिन, पर तुझे देखने की फुर्सत नहीं है। कितना भी बढ़िया क्वेश्चन क्यों ना हो, अब क्वेश्चन कितना भी बढ़िया हो, इतना टाइम नहीं लगाना है, सीधा देखो आंसर क्या है। आगे बढ़ो थोड़ा सा तुरंत। द सॉन्ग संग एट अ बरियल प्लेसेस को डायर्स कहते हैं, यानी जैसे शोक गीत होता है उसको कहा जाता है। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, टाइम हो गया है। अ हार्ड नट टू क्रैक, अब ईडीएम के सेंस को निकालना सीखो। अब कह रहा है कि हार्ड, यानी हार्ड है, हार्ड इजिली से होगा, इजिली के दो ऑप्शन चले गए। हार्ड का मतलब कहीं ना कहीं कठिन से आ रहा है, और कठिन का मतलब डिफिकल्ट ऑप्शन भी। समझ में आया ना? थोड़ा सा धीरे धीरे देखो ना, प्रैक्टिस कराएंगे तो अपने आप निकल के आएगा सब कुछ। हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज फ्रजाइल। फ्रूगल है, ये है फ्रजाइल। फ्रूगल का मतलब तो मक्खी चूस, कंजूस। क्लियर? वोलाटाइल परिवर्तनशील, डक्टाइल जो हवा निकाल दे, डक्टाइल है। आगे बढ़ जाए, चलिए देखो सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी करेक्ट जो है उसे लिखना है। बुकेट की स्पेलिंग टी नहीं होता है, बुकेट होता है। ह्यूमिलिएशन में डबल एल नहीं होता है। रिटेलिएट होता है IAT, यानी ये गया ये गया ये गया, बच गया सी। रिटेल यानी क्या है? सार्केज्म, सार्केसिज्म। सार्केसिज्म नहीं होता है, सरकाइज्म बोलते हैं लोग, तो वही है सरकाइज्म। यहां देखो, ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, सेड क्या है? पास्ट, तो कैन को क्या करना पड़ेगा? कैन का कैन गया इसमें नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2-3 सेकंड लगे करने में। चलिए आगे बढ़ो। आई कैन स्विम वेरी फास्ट वेन आई वॉज ओनली 5। अब वेन आई वॉज क्या है? पास्ट, तो कैन को क्या होना पड़ेगा? तो कैन को भी पास कर दो। कैन का कुड, जैसे ये कह रहा है, यही तो सेंस निकालना है। पास कराऊंगा तो यही सब आएगा, यानी जब आप पास की बात करो तो पास के बारे में बात करो। यानी आई वॉज ओनली 5, जब मैं केवल 5 साल का था, तो आई कैन, आई कुड, यानी जब ये पास्ट का बताया था ना कि वेन अगर है, वेन के बाद अगर पास्ट है, तो इसके आगे वाले क्लाउज को भी पास करना पड़ेगा। ये चाहे इधर कर दो चाहे इधर कर दो। जैसे वेन आई, अगर ये कर दे वेन आई वॉज ओनली 5 और उसके बाद जोड़ दे आई कैन स्विम वेरी फास्ट, तो उसको भी कुड करना पड़ेगा। अब देखो, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो ध्यान से सुनो, देखो एक्स का मतलब होता है बाहर, कोई भी चीज बाहर हो जाए उसको एक्स कहते हैं। अब देखो यहां एक जेल, तो ये गलत है, EXHALE होता है। इनहेल का मतलब होता है, इन मतलब अंदर, हेल का मतलब सांस, यानी जब सांस अंदर लेते तो इनहेल कहते हैं। एक्सहेल का मतलब बाहर निकालना, बोला ना एक्स का मतलब बाहर होगा। एग्जॉस्ट होता है, तो एक्स मतलब बाहर,
एग्जॉस्ट, जब अंदर के हवा को, गर्मी को बाहर निकाल दे, जैसे पीछे देखो चल रहा है, उसको एग्जॉस्ट कहते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी को खींच के बाहर निकालना। ट्रैक्ट का मतलब होता है खींचना। जैसे क्या होता है, ट्रैक्ट से बना है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर क्या करता है, खींचता है। उसे शब्द बना है अट्रैक्ट, जब कोई भी चीज आपको अपनी तरफ खींचती है उसको कहते हैं अट्रैक्ट। तो ये है एक्सट्रैक्ट, EXTRACT, एक्सट्रैक्ट। पूछा है करेक्टली एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब ये होता है किसी चीज को बाहर निकालना। जैसे कलाकृति से एग्जीबिशन सुना होगा आपने, एग्जीबिशन ही होता है कि जहां पर बहुत से पेंटिंग्स वगैरह को बाहर एग्जीबिशन लगाया जाता है, तो वही है एग्जिबिट। एग्जिबिट में ION लगा दो, एग्जीबिशन बन जाएगा। एक्सोडस, अब देखो बताया ना, एक्स का मतलब बाहर, एक्स कहीं भी लगेगा बाहर हो जाएगा। लिया एक्स, लगा दिया IT, एग्जिट, बाहर के लिए। अब यही पूरा है। अब एक्स का मतलब बाहर, क्या पूछा है, एंटोनिम। सबसे पहले इसे काट दो, सिनोनिम्स है। एक्सोडस का मतलब होता है कि बड़े मात्रा में कहीं प्रस्थान करना। तो डिपार्चर का मतलब क्या है, प्रस्थान। रिफंड मतलब वापस, अराइवल। क्लियर, क्लियर है ना, आराम से बैठो। यहां देखो, क्विसेंट का मतलब होता है कि जो थोड़ा सा लेसिट्यूड टाइप का है, यानी इनएक्टिव टाइप का है, सीधा क्या होता है, एक्टिव। उदासीनता नहीं होगा, डिजेक्टेड, पीसफुल। ध्यान दो सारे लोग जिनका कल एग्जाम है, इसमें से 2 बच्चे हैं, आपको यकीन ना आए, बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 2020 का पेपर है ये, बताया नहीं पहले, सीधा लगा दिया। 2020 का पेपर देख लो क्या लेवल है। और आप लोग सबसे पहले एक चीज याद रखना कि शेयर मार्केट में नुकसान वही यानी नुकसान वही पाता है जो ज्यादा प्रॉफिट कमाने का सोचता है। और ये चीज ये सिखाती है कि जब आप ज्यादा नंबर लाने के लिए एग्जाम दे रहे हो, जब आपको ज्यादा नंबर चाहिए तो माइनस में तुम ही जाओगे। ये हमारा एग्जाम क्वालिफाइंग मार्क्स है, प्रीलियम क्वालिफाइंग मार्क है। कोशिश करना कि कम से कम क्वेश्चन जितना क्वालिफाई कर जाओ, हर सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करना। बाकी हमारी मेंस में जो भी चीजें होंगी, उस स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारा मेंस है। तो प्री के लिए जितने बच्चे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। कल आप एग्जाम बढ़िया से देना। मिलते हैं कल आपसे। थैंक यू वेरी मच।